आज हम आपको ना एक वो निशान बताते हैं, ये किसी भी कितने भी गरीब आदमी के हाथ में हो, किसी भी गरीब बच्चे की हथेली में हो, लेकिन वो एक दिन करोड़पति बन जाएगा, धनवान हो जाएगा। बात यह है कि वो धन अर्जित कर लेगा। आप ध्यान से देखिएगा, देखिए ये होती है आपकी लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन जीवन रेखा जिसे कहते हैं। ये होती है आपकी माइंड लाइन जिसे मस्तिष्क रेखा कहा गया है, और ये आपकी हार्ट लाइन, और ये आपकी लक लाइन, और ये सन लाइन। देखिए ये तो पंच रेखाओं के बारे में मैं बार बार बताता हूं। अब आप उस चिन्ह के बारे में ध्यान से समझ लीजिएगा, वो जिसकी भी हथेली में होगा वो इंसान एक दिन धनी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूला है। देखिए ये बुध का स्थान है, ये बुध का। बुध क्या है? बुध भाग्य के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, जॉब के कारक हैं। समझिए आप। अब बुध से अगर कोई रेखा आपकी भाग्य रेखा से निकले और ये ऐसे, ये बुध पर आ गई, इसे कहते हैं सक्सेस लाइन, कामयाबी की रेखा। ये कामयाबी की रेखा है और ये बिल्कुल सीधी है, तो समझ लो कि आदमी नौकरी पेशा करने वाला है, नौकरी करने वाला है। सिंपल सी बात है। अगर ये ज्यादा इधर उधर हो रही है तो समझ लीजिए कि ये सक्सेसफुल आदमी है। अगर ये रेखा शानदार बनी हुई है और इसमें से अनेक रेखाएं ऐसे, देखिए ऐसे, ये रेखाएं ऐसे चली जाए, यहां एक अंब्रेला बन जाए। देखिए ये बुध के स्थान पर इन रेखाओं को ना धन रेखा के नाम से पुकारा गया। अनेक शास्त्रों में आप देखेंगे इन रेखाओं का नाम ही धन रेखा है, क्योंकि बुध धन के भी कारक है। इन रेखाओं को धन रेखा कहकर पुकारा गया। अगर ये रेखाएं सक्सेस लाइन से अनेक शाख निकल करके ऐसे नीचे चली आए, देखिए चाहे वो इंसान वर्तमान में रिक्शा चला रहा हो, ऑटो चला रहा हो, खुदरा सामान बेच रहा हो 5-5 रुपए का, कोई मतलब नहीं। अगर ये रेखाएं हथेली में, तो ऐसे लोग एक दिन धनी हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। ये अपने बिजनेस स्किल से इतना पैसा कमा लेंगे कि इनके कुटुंब में किसी ने नहीं कमाया होगा। आज झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, हो सकता है रह रहे होंगे, संकट होगा, लेकिन एक दिन वो आएगा। अगर हथेली में ये रेखाएं बनी हुई हैं तो एक दिन आएगा जब इंसान बहुत ज्यादा धनी हो जाएगा, धन अर्जित कर लेगा। देखिए अगर ये रेखाएं, ये रेखा संपूर्ण नहीं है, एक मिनट की मैं आपको बना के दिखा देता हूं। देखिए जो आपकी सक्सेस लाइन है, ये सक्सेस लाइन ये नहीं है, ये ऐसे आई, ये टूट गई, ऐसे आई टूट गई, ऐसे आगे टूट गई, ऐसे चली हुई है। लेकिन यहां रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं बन गई हैं, ये रेखाएं। तो ऐसे लोग भी, देखिए अगर सक्सेस लाइन शानदार है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा धन अर्जित करते हैं। एक बात और नोट कर लीजिए, ऐसे लोग, ये वो निशान है, अगर कर्ज लेंगे तो कर्ज से भी धनवान बन जाएंगे। आपने अनेक लोग देखे होंगे कि वो कर्ज लेते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं। लेकिन आपने कुछ लोग वो भी देखे होंगे जो विरले लोग होते हैं, वो कर्ज लेंगे और कर्ज के पैसे का ऐसे गजब का इस्तेमाल करेंगे कि उसको कई गुना कर देंगे। वो कर्ज बोना हो जाता है उनके सामने। आज सबसे बड़ी समस्या देश में यही है, क्योंकि मैं कर्ज पे कोई वीडियो बनाता हूं तो लोग बड़े बार बार क्वेश्चन करते हैं कि कर्ज उतरेगा कैसे, उतरेगा कैसे, उतरेगा कैसे। वो कमेंट की झड़ी लग जाती है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, इनका कर्ज बोना हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, इनकी मूल संपदा से बहुत कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये कर्ज से भी मल्टीपल करके उसको बहुत ज्यादा, उस कर्ज से बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो आप ये हथेली पे इस रेखा को चेक कर लीजिए, अगर इसमें से शाख निकल करके ऐसे बन गई हैं तो ये अति उत्तम, सर्वोत्तम जिसे कहेंगे, सर्वोत्तम, ये सर्वोत्तम चिन्ह हो जाता है। ऐसे लोग, यहां अंब्रेला बन गया है, बस आपने बुध पे चेक कर लेना कि अंब्रेला बना हुआ है। अगर कुछ रेखाएं इसे ऐसे कट कर रही हैं तो सोच लीजिएगा कि टेंशन आने वाली है, टेंशन आती रहेगी, जाती रहेगी, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर ये रेखा संपूर्ण बनी है तो आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, अपने बच्चों की हथेली में चेक कर लीजिए। किसी एक की हथेली में, बच्चे की हथेली में ऐसी है तो आपका वो बेड़ा पार करने वाला है। आपकी पत्नी का हथेली चेक कर लीजिए, अगर पत्नी की हथेली में ऐसी है तो उसे कुछ ना कुछ काम करवा दीजिए, घर मत बैठाइए। अगर आप देख रहे हैं आपकी जीवन रेखा की हथेली में ऐसी रेखा बनी हुई है, जीवन साथी की हथेली में, तो उसे कोई ना कोई कारोबार करवा दीजिए, वो आपका बेड़ा पार करने वाली है।
तो आप चेक कर लीजिए हथेली में। नहीं चेक कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई समस्या नहीं है, जहां आपने वीडियो देखा वहीं कमेंट बॉक्स में हाथ का फोटो खींचिए, भेज दीजिए, हम आपको वहीं बता देंगे। वहां नहीं पूछ रहे, ज्यादा डिटेल पढ़नी है panditjihastrekha.com पे चले जाइए, या मेरा नंबर इसी पे लिखा हुआ है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको वहीं बता दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, हाथ जोड़ करके विनती है, प्रश्न एक पूछिए। लोग ना बार बार एक प्रश्न पूछता हूं, विशेषकर बेटियों की बड़ी समस्या है, वो मेरे से 3 और प्रश्न डाल देती हैं कि इनका जवाब दे दो जी, मैं फिर उलझ जाता हूं। ऐसे मत उलझाइए, एक प्रश्न पूछिए, सहर्ष बताएंगे, आपका अधिकार है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, पूछिएगा एक ही, बार बार नहीं। राधे राधे।